मित्रों, हम जन्म से मृत्यु के क्षण तक निरंतर श्वास लेते रहते हैं। जन्म और मृत्यु, इन दो बिंदुओं के बीच में सब कुछ बदल जाता है। जीवन में हर चीज बदल जाती है, कुछ भी बिना बदले नहीं रहता। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच श्वास की क्रिया ऐसी है जो अचल रहती है। बच्चा जवान होगा, जवान बूढ़ा होगा, वह बीमार होगा, उसका शरीर रुग्ण होगा और कुरूप होगा, सब कुछ बदल जाएगा। वह सुखी होगा, दुखी होगा, पीड़ा में होगा, सब कुछ बदलेगा। लेकिन इन दो बिंदुओं के बीच आदमी का श्वास सतत लगातार चलता रहता है। श्वास की क्रिया एक सतत प्रवाह है, उसमें अंतराल संभव नहीं है। अगर मनुष्य कुछ क्षण के लिए भी श्वास लेना भूल जाए तो वह समाप्त हो जाएगा। और यही कारण है कि श्वास लेने का जिम्मा हमारा है ही नहीं। क्योंकि अगर यह जिम्मेदारी हमें दे दी जाती, हमारे मन को दे दी जाती, तो बड़ा मुश्किल हो जाता। सोचो, अगर कोई भूल जाए कि श्वास कैसे लिया जाता है तो उसके जीवन में क्या होगा। इसीलिए जीवन के ऐसे कार्य जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा, वह हमें हमारे मन को दिया ही नहीं गया। पर इसे पता कैसे किया जा सकता है? इसका एक उपाय है श्वासों को समझने का क्रिया। और मित्रों, आप याद रखना, यथार्थ में तुम श्वास लेते हो क्योंकि उसमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम गहरी नींद में हो और श्वास चलती रहती है। तुम गहरी मूर्छा में होते हो पर श्वास चलती रहती है। श्वसन तुम्हारे व्यक्तित्व का एक अचल तत्व है जो बदल नहीं सकता, जो रुक नहीं सकता। दूसरी बात, यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक और आधारभूत है। इसलिए जीवन और श्वास पर्यायवाची हो गए हैं। अगर श्वास है तो जीवन है, और जीवन है तो ही श्वास है। इसलिए भारत में उसे प्राण कहा जाता है। श्वास और जीवन को हमने एक शब्द दिया है। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति, जीवंतता, और तुम्हारा जीवन तुम्हारी श्वास ही है। अगर अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हो तो अपने श्वास को धीमा कर लो, उस पर थोड़ा सा अधिकार प्राप्त करना शुरू कर दो। याद रखना, उसे तुम रोक नहीं सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसे रोक रहे हो तो वह तुम्हारी भूल है। तीसरी बात, श्वास तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच एक सेतु है। सतत श्वास तुम्हें तुम्हारे शरीर से जोड़कर रखी हुई है, उससे संबंधित की हुई है। और सिर्फ श्वास ही है जो तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच सेतु है, और वह तुम्हारे और इस ब्रह्मांड के बीच में भी सेतु है। अगर तुम्हें ब्रह्मांड पर जाना है, उसके बारे में जानना है, तो तुम्हें इस सेतु, इस श्वास को समझना होगा। इसी रास्ते से होकर तुम वहां तक पहुंच सकते हो। तुम्हारा शरीर विश्व का अंग है। शरीर की हर एक चीज, हर एक कण, हर एक कोष विश्व का अंश है। यह विश्व के साथ निकटतम संबंध है, और श्वास इसका सेतु। और याद रखो, अगर यह सेतु टूट जाए तो तुम शरीर में नहीं रह सकते, तुम किसी अज्ञात आयाम में चले जाओगे। इसलिए श्वास तुम्हारे और देश काल के बीच सेतु हो जाती है। दोस्तों, हमने जीवन में हर एक चीज पर काम किया, हर चीज को जानने की कोशिश की, और जो सबसे निकट, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, यानी श्वास, उसके बारे में हम कभी सजग नहीं रहते हैं। और एक बात याद रखना, अगर तुम अपने श्वास को समझ गए तो अपने मन को समझ जाओगे, और अपने मन को समझ गए तो इस ब्रह्मांड को समझ जाओगे। असल में इस श्वास के दो बिंदु हैं, दो छोर हैं। एक छोर वह है जहां वह शरीर और विश्व को छूती है, और दूसरा छोर वह है जहां वह विश्वातीत हो जाती है। और हम साधारण मनुष्य श्वास के एक ही हिस्से से परिचित हैं। असल में हमें लगता है कि यह श्वास हमारे शरीर में गति कर रही है, लेकिन असल में यह हमारे शरीर के साथ अशरीर में भी गति करती है, जो हमें इस भौतिक जगत और सूक्ष्म जगत से जोड़े हुए है। आप अगर गहराई से सोचो तो आपके जीवन में जो ऊर्जा मिल रही है, जो आप वाइब्रेशन ब्रह्मांड को भेजते हो, उसका मार्ग असल में आपके श्वास से ही होकर जाता है। यह वही सेतु है जो डायरेक्ट आपको दूसरे आयाम में ले जा सकता है। बस शर्त यह है कि आपको इसे समझना होगा। अगर तुम इस सांस के दूसरे बिंदु, जो इस ब्रह्मांड का सेतु है और ध्रुव है, उसे जान जाओ तो तुम एकाएक रूपांतरित होकर दूसरे ही आयाम में प्रवेश कर जाओगे। असल में हम योग करते हैं तो योग श्वास की क्रिया को व्यवस्थित करने की चेष्टा करता है। अगर तुम अपनी सांस को व्यवस्था दो तो तुम्हारा श्वास सुधर जाएगा। इसके रहस्यों को समझो तो तुम्हें श्वास और दीर्घ जीवन मिलेगा। तुम ज्यादा बली, ज्यादा ओजस्वी, ज्यादा जीवन, ज्यादा ताजा हो जाओगे। असल में श्वास और प्रश्वास के कुछ बिंदु हैं जिन्हें हम कभी नहीं जान पाते हैं। हम सदा श्वास लेते हैं, हमेशा श्वास लेते हैं, श्वास के साथ जन्म लेते हैं और श्वास के साथ मर जाते हैं। लेकिन उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का हमें कभी बोध ही नहीं हो पाता है। और यह हैरानी की बात है कि मनुष्य अंतरिक्ष की गहराइयों में उतर रहा है, उसे खोज रहा है, चांद पर पहुंच रहा है, लेकिन वो अपने जीवन के इस निकटतम बिंदु को नहीं समझ सका। श्वास के कुछ बिंदु हैं जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं है, और वे बिंदु द्वार हैं, तुम्हारे निकटतम द्वार हैं।
जिनसे होकर तुम दूसरे ही संसार में, एक दूसरे ही अस्तित्व में, एक दूसरी ही चेतना में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन वह बिंदु बहुत ही सूक्ष्मतम है, जिसका हमें साधारणतः एहसास ही नहीं हो पाता है। और मित्रों, आप भी जानते होंगे कि जो चीज़ जितनी ही हमारे निकट होती है वह हमें उतनी ही कठिन मालूम होती है। श्वास हमारे सबसे निकट, सबसे करीब है। वह हमारे इतना निकट है कि उसके बीच कोई स्थान ही नहीं रहता। मित्रों, महान योगी शिव कहते हैं कि यह ब्रह्मांड का अनुभव, अस्तित्व का अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित हो सकता है। श्वास के भीतर आने के पश्चात और श्वास के बाहर लौटने के पूर्व तुम्हारा यह अनुभव इन 2 श्वासों के बीच घटित हो सकता है। जब श्वास भीतर जाए अथवा नीचे को आती है, उसके बाद फिर श्वास लौटती है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच हमेशा पूर्ण होने की घटना घटती है। जब तुम्हारी श्वास भीतर आए तो उसका निरीक्षण करो, और जब वह बाहर निकलने लगे, मुड़ने लगे, तो एक क्षण के लिए या एक क्षण के हजारों भाग के लिए श्वास बंद हो जाती है। श्वास भीतर जाती है और वहाँ एक बिंदु है जहाँ वह ठहर जाती है। फिर श्वास बाहर आती है। जब वह श्वास बाहर जाती है तो वहाँ एक बिंदु पर ठहर जाती है। श्वास के भीतर जाने, फिर वहाँ से बाहर मुड़ने के लिए एक क्षण है जब तुम श्वास नहीं लेते हो। उसी क्षण में एक घटना घटनी संभव है। उसी एक क्षण में तुम्हें दूसरे आयाम में जाने की एक घटना घटती है। जब तुम श्वास नहीं लेते हो तो तुम संसार में नहीं होते। समझ लो कि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तब तुम मृत हो। तुम इस संसार में हो, लेकिन उस समय तुम मृत हो। लेकिन यह क्षण इतना छोटा है कि तुम इसे देख ही नहीं पाते हो। और दोस्तों, अगर आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना शुरू करो तो आप इस क्षण तक पहुंच सकते हो। और इस क्षण पर आप जितनी देर रुक सकोगे उतनी देर तक तुम दूसरे आयाम से जुड़ सकते हो। वही एक क्षण होगा जब तुम दूसरे आयाम को जान पाओगे, और उस समय तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। फिर तुम धीरे धीरे उसे जानने लगोगे, उसमें समाने लगोगे, और जब तुम उस बिंदु को जान जाओगे तो तुम उसकी सीमा, उसके समय को भी बढ़ा सकते हो और दूसरे आयाम में बड़े आराम से विचरण कर सकते हो, उसे जान सकते हो, उसे समझ सकते हो। यह श्वास बहुत ही रहस्यमय है। इसे समझने के लिए इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मित्रों, हमारे जीवन में हमें सब कुछ बताया जाता है, हर चीज हम जान लेते हैं, लेकिन अपने श्वास पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। श्वास बहुत ही रहस्यमय है और मैं आपको इसके बारे में और भी ढेर सारी जानकारियां लेकर आता रहता हूं। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।